हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इसमें बात कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम के मोस्ट नंबर टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो बीटेक जो थर्ड सेमेस्टर है उसका भी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे से डरते भी हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज की इस यूनिट में आपको मोस्ट नंबर टॉपिक्स देने वाला हूँ। ठीक है, हर यूनिट से मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे रहेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर जो मैंने पैटर्न को एनालाइज किया है, ठीक है, पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए टॉपिक्स निकाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से पेपर बन रहा होगा। ठीक है, टोटल 25 टॉपिक्स रहेंगे। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लेते हो तो आराम से 7 to 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस रहा हूँ इसमें से। ठीक है, एंड एक और चीज करिए मैंने कि यार लास्ट में आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ जो एग्जाम के एक दिन पहले आप थोड़ा सा लगा सकते हो। जो क्वेश्चन बन रहा है पहले वो लगा लेना और जो नहीं बन रहा उसको थोड़ा सा पढ़ के उसको लगा लेना। तो इससे क्या रहेगा, आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन जाने से पहले एक एग्जाम को भी आप टैकल कर लोगे पेपर को, और एग्जाम में उसमें से आराम से क्वेश्चन फंस रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो पास्ट पे प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया और फिर प्रिडिक्ट करके जिस तरह का पेपर, मान लो अगर मैं बैठा हूँ एग्जाम बनाने के लिए, किस तरह का पेपर मैं बनाऊंगा उस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पर और इस टॉपिक को समझते हैं। जी, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि यूनिट वाइज जो है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। जैसे यूनिट 1 के ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिट 2 के ये इस तरह से। ठीक है, एंड फिर लास्ट में मैंने क्या किया है कि यार आपके लिए जो है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, फुल प्रिडिक्टेड मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2019 से लेकर 2025 तक के पेपर को एनालाइज करके बनाया, जिसमें जिस तरह का पैटर्न आरएचपी में रहता है उसी तरह का रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी करके इस तरह से आपके लिए बनाया है। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना यूनिट नंबर 1 से आ रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम और बुलियन लॉजिक, इसमें से किस तरह क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है सिंप्लाई करने को बुलियन फंक्शन इनटू यूजिंग कार्नो बैंक, जो एसओपी हो गया, पीओसी हो गया, डोंट केयर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मई 2019, ठीक है, नवंबर 2019, उसके बाद दिसंबर 20, 22, 23, 24 हर बार जो ही पूछा जा रहा है, तो चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इंप्लीमेंट करने को बुलियन फंक्शन यूजिंग नैंड और नॉर गेट्स ओनली। ठीक है, तो ये आपका 19, 20, 22 और 24 में पूछा गया, इसलिए थोड़ा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जैसे डेसिमल को यार बाइनरी में करो या ऑक्टल में करो, हेक्सागोनल में करो, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो 19, 20, 22, 23 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि यार बुलियन अलजेब्रा लॉ और डी मॉर्गन्स थ्योरम को एक्सप्लेन करने को पूछेगा। ठीक है, उसके बाद 5th वाला हो गया डिफरेंस बिटवीन एसओपी और पीओएस। ठीक है, फॉर्म ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रहे यूनिट नंबर 1 के 5 क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करें, जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन फुल एडर का ट्रुथ टेबल विद लॉजिक डायग्राम, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड कि यार डिजाइन करने को मल्टीप्लेक्सर 4 in 1 या 8 into 1 एंड इंप्लीमेंट बुलियन फंक्शन यूजिंग मक्स। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इनकोडर डिकोडर के बारे में पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कैरी लुक अहेड एडर वर्किंग विद कंपैरिजन ऑन रिपल एडर, रिपन कैरी एडर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो एएलयू हो गया विद ब्लॉक डायग्राम, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 से। क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 की बात करें, सिक्वेंशियल सर्किट एंड मेमोरी, इसमें से क्या सबसे पहला क्वेश्चन रेस्ट अराउंड कंडीशन जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछ सकता है। सेकंड सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर, जिसमें 2 बिट और 4 बिट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये भी इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, पास में पूछा गया, तो हो सकता है चांसेस इस बार भी आए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें सिस्को हो गया, एसआईपीओ हो गया, ठीक है, पीआईएसओ हो गया, पीआईपीपो हो गया और यूनिवर्सल हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेमीकंडक्टर की मेमोरी, जैसे रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, फ्लैश क्या होता है, उस टाइप का क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कि यार एड्रेस करने को डिकोडिंग एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें, एडीएस ये वाला यूनिट नंबर का नाम है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि यार एक्सप्लेन करने को आर टू आर लेडर, ठीक है, डीएससी विद नीट डायग्राम। उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने को टाइप्स एडीसी के, जिसमें फ्लैश हो गया, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग आईसी, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया डिफरेंस बिटवीन स्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 टीटीएल और वर्सेस सीमोस और लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। और यूनिट नंबर 5 जो लास्ट यूनिट है, इसमें से बन सकता है कि यार ये वाला अपनी सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पीसीएम सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया अपना बीपीएस के मॉड्यूलेशन विद वेव फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया डिफरेंस बिटवीन बीपीएस के और बीएफएस के। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्वांटाइजेशन एरर एंड
चैलेंज कैपेसिटी। अब बहुत से लोग डरते क्यों हैं डिजिटल सिस्टम से, उसका मेन रीजन यही है कि जैसे कि अभी मैंने आपको जब बता रहा था, ठीक है, और ये सब नाम लिए नेक्वेस्टिक सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक है, उसके बाद बीपीएस के, जब मैं ही थोड़ा सा अटक गया था, उसके बाद हो गया जैसे ये क्वांटिनाइजेशन एरर। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर होता क्या है। अब आप बोलेंगे कि यार भैया हम लोग तो सीएस पढ़ के आए, सीएस पढ़ने के लिए आए, कोडिंग पढ़ेंगे, कोडिंग के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सोचा था, पर हमें साला डाल दिया फर्स्ट ईयर में भी अपन ने बी ट्रिपल पढ़ लिया था, उसके बाद सेकंड ईयर में भी आके अपन को डिजिटल सिस्टम डाल दिया। तो ये बेसिक सब्जेक्ट यार पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसी से क्या जिस तरह से कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, आपने कंप्यूटर को सुना होगा कि वो कौन सी भाषा समझता है, वो समझता है कि यार 0 और 1 की भाषा, जिसको अपन बुलियन नहीं यार, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी अंडर का हार्डवेयर कंप्यूटर का किस तरह से काम करता है, ठीक है, तभी आप सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। आई नो टफ है, बट सेकंड ईयर के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ठीक है। सेकंड ईयर में अपना यही है, ठीक है, बस आपको मान लो फोर्थ सेमेस्टर तक मैथ्स वैस भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिफ्थ सेमेस्टर से आपकी मैथ्स भी नहीं आएगी, उसके बाद सारे के सारे टीओसी हो गया, ठीक है, अपने हो गया अपनी मशीन लर्निंग हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट ही आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा झेल लो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बस मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन 5-5 क्वेश्चन को हर यूनिट से कर लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे यूनिट 1 से ये हो गया, यूनिट 2 से अपना ये 4 हो गए, ये अपना 5वां हो गया, यूनिट 3 से ये 5 क्वेश्चन, इसको आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। यूनिट 4 से अपने ये हो गए, यूनिट 5 से अपने ये हो गए, ठीक है। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देख लो यार फुल प्रेडिक्टेड जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो अपना 2019 से 24 तक के पेपर को एनालाइज किया है एंड देन फिर प्रेडिक्ट किया है किस टाइप का पेपर इस सेमेस्टर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा देख लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जो यूनिट नंबर 1 से मैंने डाला है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए न्यूमेरिकल डाला है, ठीक है, कि यार आपकी जो बाइनरी वैल्यू, जो अपने डेसिमल वैल्यू को उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो अपने बाइनरी वैल्यू को उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद जो ये वाली वैल्यू होगी इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। इस टाइप से मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बी वाला भी वही है कि यार एक आपका न्यूमेरिकल है के मैप का, जिसमें आपको नैंड गेट में इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया, इसमें सबसे पहला ए वाला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बुलियन अलजेब्रा लॉ बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या डाला है बी वाला, कि यार इसमें फॉलोइंग के मैप का एक न्यूमेरिकल डाला है, ठीक है, इस टाइप का, वो आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से सबसे पहला क्वेश्चन डिजाइन करना है आपको फुल एडर विद 2 हाफ एडर, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ ट्रुथ टेबल और साथ में लॉजिक डायग्राम, ठीक है। उसके बाद बी वाला जिसमें डिजाइन करना है 8x1 मल्टीप्लेक्सर एंड हाउ इट कैन बी यूजिंग इनटू मल्टीपल बुलियन फंक्शन, ठीक है। तो ये बी क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें जो यूनिट 2 से ही है, जिसमें ए वाला जो है एक्सप्लेन करने को वर्किंग कैरी लुक अहेड एडर, ठीक है। उसके बाद बी वाला जो डाला है इसमें कंपेयर भी करना है रिपल कैरी एडर। उसके बाद बी वाला जो डाला 3x8 डिकोडर, ठीक है, यूजिंग लॉजिक गेट एंड इट्स एक्सप्लेन ऑपरेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें जो यूनिट नंबर 3 से, इसमें रेस अराउंड कंडीशन और साथ में आपको डाला है कि यार जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना बी वाला जिसमें आपको 4 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर इनटू जे के फ्लिप फ्लॉप। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके जे के फ्लिप फ्लॉप के हैं, तो इससे ये समझ में आता है ये थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, शिफ्ट रजिस्टेंट मेमोरी से 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर और साथ में आपको एक्सप्लेन करने को रोम हो गया, रैम हो गया, डी रैम हो गया, फ्लैश मेमोरी, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि जिसमें से अपना हो गया सबसे पहला R2R लैडर, ठीक है, और साथ में स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है, इसमें आपको जो है सैम्पलिंग थ्योरम पूछ ली जाएगा या फिर PCM सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम, और साथ में डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं BPSK और इस टाइप के डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा या फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक और चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार यूनिट 1 यूनिट 2 जो है यहाँ पे आपको ये पूछा गया ये, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बसते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से भैया, KVL KCL और इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के साथ, एंड साथ में अपना हो गया थेवेनिन, ठीक है, जो इसमें भी बताया था। उसके बाद हो गया सुपरपोजिशन, ठीक है, और इसमें स्टार एंड डेल्टा, ठीक है। तो इस टाइप की ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इस वाले जो इसमें डाले, बाकी पहले तो बता दिए हैं, ठीक है। तो सॉरी ओके भाई, मेरे को माफ कर देना, ठीक है। ये मैं बी ट्रिपल के लिए डाल रहा था, सॉरी, इसको हटा देता हूँ भाई। अभी क्या है, इससे पहले मैंने बी ट्रिपल के लिए वीडियो बनाई तो इस वजह से ये थोड़े मेरे माइंड में आ गए, ठीक है, कि मेरे को लग रहा था क्योंकि वही इलेक्ट्रिकल का है तो मेरे को लग रहा था भैया, ठीक है, बट नहीं, ठीक है, आपको यही करके जाना है, ठीक है, जो जो पता है आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और बार आपको रिवाइज करवा दूं तो यूनिट 1 से आपके रहेंगे ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 2 से रहेंगे ये, ठीक है। यूनिट 3 से रहेंगे ये, यूनिट 4 से रहेंगे ये, और यूनिट 5 से रहेंगे ये,
ठीक है। और साथ में आपके ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ठीक है, और बी करके, क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 ये, एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये रहे। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 यूनिट 1 से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यूनिट 2 से, क्वेश्चन 5 और 6 अपना यूनिट नंबर 3 से, क्वेश्चन 7 यूनिट नंबर 4 से, और क्वेश्चन 8 यूनिट नंबर 5 से। तो इस तरह से मैंने आपके लिए पेपर बनाया, जो ये पेपर क्या है अपना 2019 से 2024 के पेपर के बेस पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें मैंने आपके लिए की है। ठीक है, आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते हुए अपन चीजों को यहाँ कंप्लीट करते हैं। एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप डिपेंडेंट वही बच्चे रहेंगे जिसने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, और जिसने पढ़ भी रखा है वो क्या करेंगे कि यार सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि यार अपन सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देंगे कि यार पासिंग वाले जो क्राइटेरिया है ना कि 22 से 25 मार्क जो चाहिए रहते हैं वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ेंगे थोड़े से अच्छे नंबर के लिए, ये चीज़ है। ठीक है, बट इनको आपको करके जाना है, इतना आसान में। ठीक है भैया, चलिए तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यार आपके जो है और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे ओएस हो गया, ठीक है, सीओ हो गया, वो भी इस जो हाँ अपनी चैनल है इस पे कराए जाएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है कि मैं डिजिटल सिस्टम भी जो है करा दूं, या फिर अगर अभी आप 3rd सेमेस्टर में है, ठीक है, जब आप 4th सेमेस्टर जाएंगे उसमें आपके आएंगे ओएस हो गया, ठीक है, सीओए हो गया, वो सारे सब्जेक्ट जो है कराए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक आध महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी वीडियोज़ नहीं डाली है। तो मैंने चाहा है कि यार 1-2 सब्जेक्ट करा लूँ, जैसे आपके में ऊप्स हो गया, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में, वो अभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, एग्जाम तक शायद वो खत्म भी हो जाए, और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री स्टार्ट करा रहा हूँ। तो ये 2 सब्जेक्ट इस सेमेस्टर करवा देता हूँ, तो इससे आपकी थोड़ी सी हो जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ, और अगले सेमेस्टर में जो आपके ओएस हो गया, सीओ हो गया, वो सारे सब्जेक्ट जो है वहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा चैनल, सारी चीज़ें आपको पता है, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन ये नहीं, और भी चीज़ें हो गई, ठीक है, जो आपकी कॉलेज लाइफ में ज़रूर रहती हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोडिंग सीखनी है, कोडिंग करनी है, उसके लिए डेडिकेटेड चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक मिलेगा, जिसका नाम है हुनर पाठशाला। उस पर मैं आपको सिखा रहा हूँ डाटा साइंस, जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी फील्ड हो गई, डाटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, ठीक है, जो भी अभी चल रही है ना, एआई टूल्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज जो है आपको इस चैनल पे मिल रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा कोडिंग फील्ड में, वैसे अगर सीएस वाले होंगे आपको जाना ही है, ठीक है, तो आप जाके एक बार उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी तो आपके सेमेस्टर के यहाँ से पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और ये वीडियोस ने अगर आपकी हेल्प की, तो अपने कॉलेज के जो अनऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसने डिजिटल सिस्टम अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत होगी, तो उनके पास ये वीडियो आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, इससे मेरी भी हेल्प होगी कि यार मैं भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए चैनल पे लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।